ईरान, अमेरिका और जो इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। मुल्क में बिजली, तवानाई और पेट्रोल की बचत किस तरह से की जाएगी? इन बहरी जहाज़ों के आने के बावजूद पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है? पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है तो वक्त आने वाला है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग रुकने वाली है। बनियान मसूस में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अमेरिका जंग हार चुका है। अमेरिका तो अब बेचारा बचने की कोशिश कर ले और ईरानी कौम को सलूट करता हूँ। और उन्होंने साबित किया है कि जब हुसैनी जंग लड़ने पे आते हैं ना तो दुश्मन के दांत ऐसे खट्टे करते हैं कि वो शिकस्त मानता है, वो माफिया मांगता है। अमेरिका जमीनी फौज ईरान में भेजने की गलती ना करे। पाकिस्तान जो है वो जंग रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। 6 या 7 जहाज जो थे तेल के उन्होंने आने दिए। 20 जहाज अभी भी पाकिस्तान के वहां फंसे नहीं है। खत्ते में जो बिगड़ती सूरत हाल है उसके असरात पाकिस्तान के अवाम पर आएंगे। लोगों के घरों के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं और 2 टाइम का पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल में ईरान, अमेरिका और जो इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। इस पर हमने तफसीलन आपको बताया ये जंग कहां तक पहुंची और अब तक इसके असरात से पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हुआ। हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। क्या फैसले किए हैं? मुल्क में बिजली, तवानाई और पेट्रोल की बचत किस तरह से की जाएगी, ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अब तक आबनाए हरमज़ से कितने बहरी जहाज़ निकालने में कामयाब हुआ और इन बहरी जहाज़ों के आने के बावजूद पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। इस हवाले से बात करेंगे और बहुत सी चीज़ें जानेंगे। अदनान शेख साहब हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं जो गहरी नज़र रखे हुए हैं इन तमाम हालात पर। और उसके अलावा क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं तो तमाम जो हुक्मरान जमात है उनके साथ इनके रवाबत हैं, तो अंदर की खबर ये निकाल लाते हैं। आपका शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया वसीम। उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो ये जंग जो है पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और मुझे लगता ये है कि वो वक्त आने वाला है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग रुकने वाली है। अच्छा, यही सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। तो हमने देखा कि पीछे कुछ ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो आए भी पाकिस्तान में। जी ठीक है, उनकी मुलाकात भी हुई हमारे वजीर खारजा से, सागडार साहब से। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक अहम कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए। इसमें हमारे जो हमसाया मुल्क है कि उसको बहुत सारी इसमें वो तकलीफ हुई। हमने देखा कि उनका मीडिया पे बहुत सारा बवेला किया गया। तो क्या पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले जो है ना बात करना चाहूँगा इंडिया के ऊपर। आपका इशारा इंडिया की तरफ, तो इंडिया तिल मिलाएगा, तिल मिला रहा है, तड़प रहा है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। क्योंकि देखें इस खत्ते का जनूबी एशिया में जो बदमाश बनने की कोशिश कर रहा था, अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान और चीन को जो है वो कोशिश कर रहा था कि भाई मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। तो फिर पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया? ऐसा जवाब दिया कि तारीख ने याद रखा और रखेगी तारीख याद। आइंदा भी इंडिया ने ये किया। तो बनियान मसूस में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें थी, दीनी जमातें थी, तमाम जो शहरी हमारे, देखे ना हम लोग कैसे कितने बहादुर कौम है कि जिधर वो रोकड़ चला रहा है तो बंदे ऐसे चौकड़ी मार के देख रहे हैं कि ओए सही चलाई, ओए मिसाइल सीधे जाके इंडिया पर जे। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग कितनी जिंदा दिल कौम है और हमें इस अपनी कौमियत पे फख्र है। मैं पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूँ कि मैं बहादुर से जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ और दुश्मन के से आंखों से आंखें मिलाकर हम उनके मंसूबे खाक मिलाएंगे। इंडिया ने पाकिस्तान का जो किरदार है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग है इसमें जब देखा कि यार पाकिस्तान नंबर ले गया हमारे, और आपको पता है कि ये तारीखी एक हकीकत है जिसको हम जुटा नहीं सकते कि पाकिस्तान आने वाले वक्त के अंदर दुनिया की, पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी तो दुनिया की हाँ होगी, ना होगी तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा और बन रहा है। और देख रहे हैं हम कि जब पाकिस्तान कहेगा हाँ तो दुनिया भी कहेगी हाँ, पाकिस्तान कहेगा ना तो दुनिया कहेगी ना। आप ये देखें कि कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, तुर्की है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, रूस है, चाइना है, कितने ममालिक बड़े बड़े। क्यों नहीं उनमें सलाहियत? क्या उनमें सलाहियत नहीं है? क्या उनमें टैलेंट लोग नहीं है, टैलेंट लोग नहीं है? वज़ीर आज़म भी हैं, उनके सदूर भी हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हमें पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस तमाम जंग के अंदर और रुकवाने में। आप देखेंगे अमरीकी खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम से कि आप जंग रुकवाएं क्योंकि देखें अमरीका को इस वक्त शदीद, अमरीका जंग हार चुका है।
क्योंकि देखें जब आपके साथ में आप किसी आपकी लड़ाई होती है किसी मोहल्ले में या किसी जगह पे, तो आपके जो साथ जो 4 5 7 8 10 लोग दोस्त होते हैं, अगर उनमें से 6 चले जाएं और 2 रह जाएं तो फिर बंदा क्या, आगे तो जनाब पूरी फौज है, बंदा कैसे लड़ेगा। बिल्कुल, वो अमेरिका के साथ इस टाइम तो कोई भी नहीं है। नेटो की जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि जी हमने आपके साथ लड़ाई में हिस्सा लेने ही नहीं है, क्योंकि आपने इनकार कर दिया। सब ने इनकार कर दिया, कोई पुष्पराई नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैं आगे उनकी टॉक सुना तो उसमें बताया था कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कर नहीं, अभी भी चल रही है कोशिश, चल रही है। और मेरा अपना अंदाजा ये मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी जो है वो ख्वाजा पॉलिसी का में किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मैं आपको तारीख भी बता रहा हूँ, 9 अप्रैल को अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी कि आपकी तरफ से तारीख जो है वो दे दी गई। मैं तारीख दे दी, 9 अप्रैल को जंग खत्म हो जाएगी। 9 अप्रैल 2026 को जंग खत्म होगी। अगर ना खत्म हुई हाँ, तो ये फिर चलेगी और लंबी चलेगी, फिर 30 सालों में मोहित है। ठीक है जी, क्योंकि इस वक्त जो मामला चल रहा है ना वसीम, वो इस नहज पे है कि अमेरिका अब जो बाबू बना हुआ था टाई शाई लगा के, और वो तो आज तो उसकी समझ लो खटिया खड़ी हो गई। अमेरिका तो अब बेचारा बचने की कोशिश कर, लेकिन अमेरिका का जो एक जो जिसको उसकी आशीर्वाद हासिल है इसराइल को, इसराइल बाजी यार, लेकिन यार मैं ईरान को और ईरानी कौम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस जंग में सीना सुपर होकर जंग लड़ी है, और वाकई दुनिया की बेहतरीन बहादुर, और उन्होंने साबित किया है कि जब हुसैनी जंग लड़ने पे आते हैं ना तो दुश्मन के दांत ऐसे खट्टे करते हैं कि वो शिकस्त मानता है, वो माफिया मांगता है कि बस करो भाईजान, बस करो, अब हमसे लड़ाई नहीं हो रही। आप देखें, आपने हम पे जो कब्जा है ईरान का, आप देखें उन्होंने, अमेरिका ने कितनी कोशिश की, उनकी पूरी की पूरी क़यादत को शहीद करवा दिया, उनके इलाकों में, शहरी इलाकों में बच्चियों के स्कूलों पर अटैक किए, 200 से ज्यादा बच्चियां जो है वो शहीद हुई। आप देखिए कि सफाकत की इंतहा थी इसराइल की और अमेरिका की, लेकिन हुसैनी जब खड़ा होता है ना तो यजीदी फिर ठहर नहीं सकते उसके आगे। ये यजीदी सारे हैं, ठीक है जी, ये अमेरिकन और ये इसराइली ये यजीदी हैं, डट गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर सॉरी एक बात मैं और मैं ऐड करना चाहूंगा जंग के बारे से, कि जो ईरानी जो आर्मी चीफ हैं जो नए हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जमीनी फौज ईरान में भेजने की गलती ना करे, अगर भेजी तो तारीख में ऐसी बदतरीन शिकस्त कभी किसी ने जो है वो नहीं दी होगी किसी को। ईरान ने कहा है कि अब जमीनी फौज अगर वो आई तो मुंह की खानी पड़ेगी। अब जो है अमेरिका जो है वो अब सोच रहा है, क्या करा, तो वो काफी कुछ रहा, और वो बदलते बयान ट्रंप के वो बताते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। दूसरा मुझे बताएं कि अब ये जो जंग चल रही है इसके असरात क्या है, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इस असरात से निकलने के लिए अवाम की सहूलत के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सारी क़यादत मुल्क की जितनी भी क़यादत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और बाकी जो इसहाक डार साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा किरदार है। और अभी एक मीटिंग हुई है, अभी कुछ देर पहले कबीना की मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, अडवाणी पार्टी के चेयरमैन जो थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, वो मौजूद थे। 4 सूबों के जो गुजरात में शमूल गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ मौजूद थे वो। और शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जंग रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद भी है, मुझे उम्मीद भी है, दुआ भी है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला जो है ये जंग रुकवाए और अपना तारीखी किरदार अदा करे। अब तो आपने डेट भी दे दी ना? मैंने तो डेट दे दी आपको 9 तारीख की। 9 तारीख को देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मेरे ज़राए ने मुझे कहा कि 9 अप्रैल को जंग रुक रही है। ये कितने इन्होंने बहरी जहाज जो है वो अपना हरमत से पाकिस्तान के आए हैं, ये बताएं सबसे पहले, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, बात ये कि ईरान के साथ में जब पाकिस्तान की गुफ्तगू हुई तो उस दौरान पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास तेल की कमी हो रही है, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं हमें जो है वो दे दें जहाज़। तो मतलब 6 या 7 जहाज़ जो थे तेल के उन्होंने आने दिए। अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो ऑयल का जो जहाज़ है वो आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है, डेली एक आ रहा है, लेकिन 20 जहाज अभी भी पाकिस्तान के वहाँ फंसे नहीं हैं और अपने हम्स में नहीं। तो वज़ीर आज़म ने ये भी तो बताया कि 20 जहाज वहाँ से निकलवाने में कामयाब हुए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी हम इंतजाम कर रहे हैं, बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल जिस तरह की उनको पहले भी जो है पाकिस्तान के जहाज, पाकिस्तान का झंडा जिस बहरी जहाज पे था तेल वाले पे, उस पे किसी को रोका नहीं गया, किसी को रोका गया। बल्कि तेल क्यों महंगा किया जा रहा है? सवाल तो ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही वसीम कि पता नहीं कौन लोग हैं यार, क्या करते हैं, अपने गुनाह छुपाने के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी आवाम पर डाल देते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी जो खिताब किया है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है उन्होंने, और अभी उन्होंने जो है वो मीटिंग की है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो
जो खत्ते में जो बिगड़ती सूरत हाल है उसके असरात पाकिस्तान के अवाम पर आएंगे और तमाम का तमाम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी अवाम को जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल समेत बिजली और बाकी चीजों पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी वो सबके सब लेफ्ट कर ली गई। सिक्योरिटी गार्ड है या कहीं भी मजदूरी करता है या कोई बेचारा छोटा मोटा मिस्त्री है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि मेरा तो 60,000 में गुजारा नहीं हो रहा, तो आप जो आने वाले लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं जो मोटे तबके, अच्छा आप मजे की बात आपको बताऊं, बड़े लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि जनाब असी से जनाब शॉपिंग कपड़े लेने के ब्रांड पे चले जाए आप, वहां पे तो खवातीन की लंबी लाइन है, गाड़ियां लेने जाए तो वहां पे रश इतना लगा हुआ है कि लोगों के पास दिसंबर तक की गाड़ियों की जो है बुकिंग हो रही है। फिर आप चले जाएं किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहां पे इतने लोग हैं, तो महंगाई का है भाईजान, आप उनको ही देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जाके देखें गरीब लोग जिनके घरों के अंदर, खुदा की कसम खा रहा हूँ, लोगों के घरों के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं और 2 टाइम का पता नहीं है कि मिलेगा कहीं मिलेगा। तो बताइए फिर अब हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत कुछ अपने जो खर्चे हैं वो भी कम करेगी या नहीं करेगी? देखिए वैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो 60% गाड़ियां हैं ना जो सरकारी प्रोटोकॉल में चलती थी, उनके प्रोटोकॉल में चलती थी गाड़ियां, वज़ीर आला के जो प्रोटोकॉल में गाड़ियां चलती थी हम उनको बंद करेंगे, उनको शट डाउन करेंगे। ब्यूरोक्रेसी के भी उन्होंने कहा कि जी आप भी अब जो प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां थी, अगर किसी के पास 4 गाड़ियां थी 5 गाड़ियां थी तो वो कम होकर 2 आ गई हैं, 2 हो गई हैं। फिर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि सुबह 10:30 बजे से पहले आपने एसी चलाना है, 10:30 बजे तक के बाद आपने एसी बंद कर देना। अब आपने गर्मी में बैठ के काम करना है, क्योंकि तवानाई का भी हमने बचत करनी है, पेट्रोल की बचत करनी है। तो इस वक्त सूरत हाल सुबह में ये है कि जो सरकारी इदारे हैं और जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत जो काबीना है उन्होंने कहा है कि हम 2 महीने की जो तनख्वाह है वो हम इस जो बचत हुकूमत का जो बचत प्लान है इसके तहत हम अपनी तनख्वाहें देंगे हुकूमत को, हुकूमती खजाने में देंगे ताकि आवाम के ऊपर जो कम से कम बजट पड़े। लेकिन मसला ये है वसीम, हमारा मुआहदा है IMF के साथ में, हम तेल की कीमतें इतनी कम नहीं कर सकते। भाई पैसे कहाँ से लेंगे? पाकिस्तान के पास तो कुछ चीज है ही नहीं, कहाँ से कमाएंगे? हम टैक्स लेवी नहीं कम कर सकते। आप देखें उसके बाद हमारे पास हमारे मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते। भाई टैक्स क्यों देंगे लोग? आपने कभी कोई फ्रेंडली माहौल बनाया टैक्स का? आप बाहर जाएं यूरोप के अंदर लोग तो लाइनों में लगकर टैक्स देते हैं, खुशी से देते हैं, और अगर ना हो, अगर लाइनों में ना लगना हो ऑनलाइन तो वो ऑनलाइन जमा करवाते हैं। ऐसा भी हुआ कि उनकी वेबसाइट जो है वो बैठ जाती है कि हमें टैक्स देना है। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता ये काम? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों का अवाम का हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं है, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा उन पर खर्च नहीं होता। सबसे पहले आप देखें, जब आप यूरोप में जाएं तो यूरोप में हम इसलिए मिसाल देते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमें देखना है कि अगर हुकूमत आवाम से टैक्स लेती है तो वो किस चीज़ पे खर्च करती है। सबसे पहले बुनियादी चीज़ इंसान की सेहत होती है। आप देखें कि सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह लोगों के साथ में जो सलूक होता है, जिस तरह का इलाज होता है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, आपको पता है, मुझे पता है। फिर आप तालीम पे बजट नहीं है आपका। देखें कि मुल्क के अंदर 3-3, 4-4 तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, बीकन हाउस छुट्टियां चल रही हैं यार, बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया। बच्चे क्या पढ़ेंगे यार? क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या इंजीनियर बनेंगे? भाई बच्चों के स्कूल खुले हैं तो वो भी 3 दिन आपने छुट्टी करनी, 4 दिन आपने जो है वो आपके स्कूल आपने जाना है, और उसमें भी स्कूल वालों ने बच्चों पर इतना बर्डन डाल दिया है, पूरे हफ्ते का काम एक दिन में जो है। यार वसीम आप ये देखें, मुझे हैरानगी होती है स्कूल वालों को, स्कूल माफिया, मैं स्कूल माफिया कहता हूँ उसको, क्योंकि स्कूल माफिया ने तो आम जो बंदा है ना बेचारा, जो बेचारा सरकारी स्कूल में से वो मतलब वो कहता है कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, छोटे से किसी भी प्राइवेट स्कूल में डाल दें आप, यार उन्होंने तो इतनी तबाही मचा रखी हुई है। 3-3 महीने की एडवांस फीसें, बच्चों की कापियां अपने वहां से लेनी है, बच्चों की यूनिफॉर्म वहां से लेनी है, फिर कलर डे है, फिर फ्लावर डे है, फिर पता नहीं कौन सा डे है, सारे का सारा बर्डन। और भाई ये कारोबार बन गया, तालीम नहीं दे रहे, पूछने वाला कोई नहीं है। बात ये है, अगर आप SOPs पे आए ना, आप किसी स्कूल में जाएं, SOPs क्या होते हैं जी कि आपने स्कूल के अंदर ये ग्राउंड होनी चाहिए, स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, फिर 5 से 10% जो है वो कोटा जो होता है वो जो आम गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों का आज तक किसने अमल दरामद किया है? कोई पूछने वाला नहीं है। तबाही मची हुई है। एक आम आदमी बेचारा जो पेट्रोल महंगा होता है तभी वो मरता है, पेट्रोल सस्ता हो तभी वो मरता है, क्योंकि देखें जब पेट्रोल बढ़ता है, जब कीमतें बढ़ गई, वो कम तो नहीं होंगी। जो गैस की सूरत हाल है और बिजली की सूरत हाल है वो क्या है? गैस का भी कुछ शेड्यूल जारी कर दिया है, कई इलाकों में गैस तो मिल ही नहीं रही। वसीम भाई मुझे समझ नहीं आती कि गैस तो आती नहीं है, बिल टाइम से आता है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। हुकूमत से अपील है, हुकूमती इदारे सुन रहे हैं हमें बैठ के, खुदारा को अल्लाह से डरो, और तुमने मरना नहीं है, खुदा के हुजूर जवाब नहीं देना, ये दुनिया में बैठना आपने। भाई आप पूरा इतनी आप महंगी गैस दे रहे हैं लोगों को बिल देना नहीं बोलते आप कि बिल आप किसी महीने में यार बिल ही नहीं आया जी,
चलो जी माफी दे दो, ना ना ना, ये तो नहीं होता। ये नहीं हो सकता ना। तो फिर गैस दे, शेड्यूल दे दिया आपने कि जी सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक, 9 बजे भी नहीं आती गैस नहीं भाई, आती, हाँ। 8:30 बजे 12 से 2, हाँ जी। और फिर शाम 5 से 9। 9, तो 9 बजे तक तो मेरा ख्याल है वो हल्की सी बत्ती यूं जैसे चला के होती है लाइट होती है, उससे ऐसे ऐसे आ रही होती है, और हाँ। 9 बजे पूरी बात। और एलपीजी भी नहीं अफोर्ड कर सकते। एलपीजी कितनी महंगी हो गई है, हाँ, मजीद महंगी होगी। मजीद महंगी हो गई है। आप देखें ना कि यार अब इस मुल्क में इतना गरीब आदमी क्या करे। इस मुल्क में गरीब आदमी का पैदा होना दफा 302 से बड़ा जुर्म है। क्योंकि भाई बात यह है कि गरीब हो गया ना, गरीब की कोई किसी ने आवाज नहीं सुनी, कहीं कुछ नहीं होना, बस महंगाई महंगाई। अब जंग उधर हो रही है, लेकिन जो जहां मजे की बात आपको बताऊं, जहां जंग हो रही है वहां पे स्कूल भी खुले हुए, वहां स्टोर्स भी खुले हुए, वहां पे ईरान जो है रिलीफ भी दे रहा है, इंक्रीमेंट भी दे रहा है सैलरीज के अंदर, ईरान दे रहा है जिसकी जो जंग लड़ रहा है। और जो पाकिस्तान जो उसके हमसाया मुल्क है, वहां पे देखें आप क्या तबाही मचाई हुई है इन्होंने यार। माफी, लेकिन शेख साहब असर आप तो पूरे दुनिया में, इस टाइम पूरे खित्ते में जो है वो इसके जो है वो हम सामने आ पर रहे हैं। ज्यादा वसीम भाई, हम पर ज्यादा कोई असर आ गया। हम पे कुछ ज्यादा ही आ गया है, कुछ यहाँ तो कुछ थोड़ा सा मौके की मुनासिबत का फायदा भी उठाया गया है। तो अब आप समझते हैं कि अब मजीद बोझ अवाम पे पड़ेगा, जी बिल्कुल। अब यानी कि अवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। कुर्बानी अवाम पैदा हुई ही सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए है। चाहे वो छोटी कुर्बानी चाहे बड़ी कुर्बानी हो, देनी आम आदमी ने है। अब तैयार हो जाएं, छुरियां चाकू जो है हुकूमत तेज कर ली है। हुकूमत ने कहा अब हम सब्सिडी नहीं देंगे गैस पे, पेट्रोल के ऊपर, और बाकी जो तवानाई की जो चीज़ें थी उसमें हमने लिफ्ट कर लिया सब्सिडी को। अब इसका सारा का सारा बर्डन आवाम पर डलने जा रहा है, मजीद महंगाई होने जा रही है, चीज़ें महंगी होंगी। आप देखें कि सारा प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, अब ये बताइए आपने, क्योंकि 9 अप्रैल दी है खत्म होने की तारीख, अगर जंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद सूरत हाल वापस नॉर्मल हो जाएगी? सूरत हाल नॉर्मल होने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, यानी कि उसके फिर भी ये लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त करने में 2-3 महीने में जो है, अगर जंग खत्म भी होती है 9 अप्रैल को, उसके बाद भी यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाके थोड़े मामले। चले ठीक है। अदनान शेख साहब ने हमें तफसीलन बताया और हमें एक डेट भी दे दी है 9 अप्रैल की। इनका कहना है कि 9 अप्रैल को जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तक के जो हालात हैं उनसे भी आपको तफसीलन आगाह किया। अवाम को कुर्बानी जो है वो देनी होगी। तो क्या ये जंग रुकती है या अभी ये चलेगी? अदनान शेख की जो प्रेडिक्शन है वो किस हद तक कामयाब होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और जो जंग की सूरत हाल है उस हवाले से हम आपको तफसीलन आगाह कर रहे हैं और पाकिस्तान में होने वाले क्राइसिस और मुश्किलात से भी आपको बता रहे हैं। तो आपने किस तरह से सर्वाइव करना है ये भी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जैसा कि अदनान शेख ने एक डेट जो है वो बताई कि 9 अप्रैल को जंग रुक जाएगी। अगर ये रुक जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। अगर नहीं रुकती तो फिर किस तरह से सर्वाइव करना है हम आपको बताएंगे। जानने की ऐसी स्टोरियाँ और मजीद जो सूरत हाल बनती जा रही हैं, इससे बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मुझे और अदनान शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।